वेलकम टू आवर चैनल चेजिंग ड्रीम्स। मेरा नाम है आरना और मेरा नाम है नुपुर और हम बनाते हैं वीडियोस अपने जर्मनी के लाइफ एक्सपीरियंसेस पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मम्मा, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है थिंग्स यू शुड ब्रिंग फ्रॉम इंडिया बिफोर कमिंग टू जर्मनी। तो पहला पॉइंट है सिम कार्ड। बिल्कुल सही। सबसे पहले आपको एक सिम कार्ड की ज़रूरत है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जनरली आप इन्फॉर्म करते हैं अपने घर वालों को कि आप ठीक ठाक पहुंच गए हैं। तो अब सिम कार्ड के लिए 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन कि आप अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडियन नंबर पे इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करा के आएँ या पैक लेकर आएँ जो यहाँ उतरते ही एक्टिवेट हो जाए। बहुत सारे प्लान्स मिलते हैं, जैसे मेरे पास एयरटेल का प्लान था तो आप भी उस तरह से ऑप्ट कर सकते हैं, अपने प्रोवाइडर पे चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप एयरपोर्ट पे उतर के एक सिम कार्ड ले लें। जनरली मैट्रिक्स आपको इंडियन एयरपोर्ट और जर्मन एयरपोर्ट पे भी मिल जाएगा मैट्रिक्स कार्ड, तो या आप वो ले सकते हैं। तीसरा आप कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लोकल स्टोर्स पे जाएँ और वहाँ से सिम कार्ड परचेज़ करें। अब सिम कार्ड परचेज़ करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, 2 डॉक्यूमेंट्स। एक तो आपको अपना एकोमोडेशन प्रूफ देना पड़ेगा और दूसरा अपना पासपोर्ट, जिससे आप एक सिम कार्ड ले सकते हैं। बेसिकली 3 प्रोवाइडर्स यहाँ पे जर्मनी में जो जायंट प्रोवाइडर्स हैं या मेन प्रोवाइडर्स हैं वो हैं टेलीकॉम, O2 एंड वोडाफोन। तो जो सिम कार्ड आप परचेज़ करेंगे वो जनरली 10 से 15 यूरो के बीच में लाई करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना डेटा लेना चाहते हैं, 5 GB, 8 GB या 10 GB। अब एक एक्सपीरियंस और हमें यहाँ पर हुआ कि हम वोडाफोन पे गए थे, तो जब हमने अपनी सिम ली तो 15 यूरो का पैक था, उस पर उन्होंने 2 या 3 यूरो एक्स्ट्रा लिया था सिम कार्ड का भी। तो आप जो भी सिम लेना चाहें पहले आप अपने प्रोवाइडर्स पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसे 3 प्रोवाइडर्स मैंने आपको बताए थे, आपका टेलीकॉम, वोडाफोन, O2, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। पर ये 2 डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर जाइए, अपने पासपोर्ट और जहाँ आप रह रहे हैं एकोमोडेशन प्रूफ। मम्मा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है क्लोथ्स। अभी हमने सिम की बात करी है तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है क्लोथ्स, क्योंकि जब आप जर्मनी में आएंगे तो आपको यहाँ का थोड़ा वेदर भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे वेदर का क्या हाल रहता है। जनरली यहाँ पर जून से अगस्त वार्म वेदर रहता है, समर्स होती हैं यहाँ की, लेकिन उसका टेम्परेचर 19 से 30 के बीच में वेरी करता है। तो बहुत गर्मी तो नहीं होती, ठीक प्लेजेंट गर्मी होती है। उसके अलावा जब आप अगर आते हैं तो बाकी जो मंथ्स हैं उनमें थोड़ी ठंड ज़्यादा रहती है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप अपने समर क्लोथ्स और अपने सारे विंटर क्लोथ्स लेकर आएँ। जो भी आपके विंटर क्लोथ्स इंडिया में हैं वो आप सब ला सकते हैं, क्योंकि आपको लेयर करके पहनना पड़ेगा। बट अगर आप नवंबर से मार्च के बीच में आ रहे हैं तो उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही हार्श ठंड होती है, तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जितने मोटे आपके पास कपड़े हैं आप वो लेकर आएँ। अगर बाई चांस आपके पास अभी नहीं है और आप परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो रेकमेंडेशन रहेगी कि आप एक ही यूनिट ख़रीदें, जैकेट या जो भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि बाकी कपड़े आप यहीं से लें। यहाँ के जो कपड़े हैं वो उसी हिसाब से बने हैं जो यहाँ के वेदर को विथस्टैंड कर सकते हैं, यहाँ के हार्श विंटर को विथस्टैंड कर सकते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी आप यहीं से आके ख़रीदें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप आएँ तो अपने साथ 2 या 3 पेयर ट्रेडिशनल क्लोथ्स ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप अपनी कम्युनिटी में भी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे फेस्टिवल्स होंगे, सेलिब्रेशंस होंगे, तो उस टाइम अपने ट्रेडिशनल क्लोथ्स को मिस करेंगे। तो आप अपने घर से ही लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ आपको वो कपड़े मिल जाएंगे, ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी मिल जाते हैं, इंडियन कपड़े भी यहाँ मिल जाते हैं, बट एक तो उनकी वैरायटी बहुत कम है, कुछ ही शॉप्स में मिलेंगे और वो भी कम वैरायटी और बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे। तो इसीलिए आप लेकर आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद आती है बात शूज़ की। तो हमें यहाँ पे बहुत वॉक करना पड़ता है, तो वॉकेबल शूज़ मस्ट है। अगर गर्ल्स अपने स्टिलेटोज़ या हील वाले स्लीपर्स लाना चाहती हैं तो वो सिर्फ आप कभी बहुत ही ओकेजनली ही पहन पाएंगे, तो वो आप रख सकते हैं, बट मस्ट है कि आप वॉकेबल शूज़ ज़रूर लेकर आएँ। और हाँ, एक बात और, अगर आप सोच रहे हैं कि जर्मनी आने से पहले आप बहुत सारे शूज़ ख़रीद लें और फिर लेकर आएँ, तो आप ऐसा ना करें। आपके पास जो एग्जिस्टिंग शूज़ हैं आप वो लेकर आएँ,
कि उसके अलावा अगर आप ख़रीदने का सोच रहे हैं तो जर्मनी और इंडिया में जो जितने भी ब्रांड्स हमने देखे हैं, एडिडास, नाइकी के प्राइसेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बेकार में आप अपना लगेज ना बढ़ाएं। आपको अगर नए ख़रीदने हैं तो आप यहाँ आकर भी ख़रीद सकते हैं, बट एक पेयर तो आप ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ आपको बहुत वॉक करना पड़ेगा। पर हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि विंटर्स में आ रहे हैं और आपको विंटर्स के शूज़ चाहिए तो वो आप यहाँ से लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ इवन फॉर्मल शूज़ में भी, विंटर के शूज़ में अंदर वार्मर लगा रहता है जो आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा और यहाँ के हार्श विंटर्स को झेल सकेगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं किचन की। किचन में आती हैं 3 चीज़ें, पहला यूटेंसिल, दूसरा फूड आइटम्स और तीसरा कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो यूटेंसिल्स में हमारे सबसे पहले 3 चीज़ें इंडियन हाउस होल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला हो गया तवा, दूसरा चकला बेलन और तीसरा प्रेशर कुकर। तो अभी क्या होगा, आप तवा अपना एक यूनिट लेकर आएँ इंडिया से तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे हालांकि आपको नॉन स्टिक पैन मिल जाएंगे, बट वो आपको चूज़ करना है कि आपको नॉन स्टिक पैन लेना है या आपको लोहे का तवा लाना है। अब लोहे का तवा अगर आप लाते हैं तो कुछ होते हैं जो इंडक्शन बेस्ड होते हैं। आप जो भी चीज़ें ला रहे हैं जो आपको गैस पे रखनी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आप वो सब इंडक्शन कंपैटिबल देख कर लाएँ, क्योंकि यहाँ पर इंडक्शन प्लेट ही चलती है, यहाँ पे हमारी इंडियन ट्रेडिशनल गैस नहीं चलती है। तो अगर आप तवा भी लाना चाहते हैं, नॉन स्टिक वाला नहीं लाना चाहते, तो देख के लाएँ कि वो इंडक्शन कंपैटिबल हो। चकला बेलन मैं रेकमेंड करूँगी आप लेकर आएँ। हालांकि आपको बेलन मिल जाएगा, बट उतना भारी या उतना अच्छा बेलन यहाँ नहीं मिलेगा, तो आप 1 यूनिट चकला बेलन भी ले आएँ। तीसरा हो गया प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको प्रेशर कुकर्स नहीं मिलेंगे, आपको कढ़ाई मिल जाएगी, बाकी सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप प्रेशर कुकर अपने साथ लेकर के आएँ। और फिर मेरी एक रिकमेंडेशन है पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आप छोटे ही बर्तन लाएं, छोटा ही कुकर लाएं, क्योंकि यहाँ जो मैंने देखा है जर्मन जो सिंक्स होती हैं, किचन की जो सिंक होती है वो बहुत छोटी होती है, तो उसमें आप बड़े बर्तन रख के धो नहीं पाएंगे। और डिश वॉशर में भी आप इतने बड़े बर्तन लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि जनरली यहाँ बर्तन हमें खुद ही धोने पड़ते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद आप खुद ही ऑप्ट करेंगे कि डिश वॉशर में हम बर्तन लगाएं। तो अगर आप छोटे लाते हैं तो वो सही रहेगा। तो आप बेसिकली अगर आप दूध का पैन और या जो भी चीज़ लाना चाहते हैं, कढ़ाई लाना चाहते हैं, तो 1-1 यूनिट आप ले आइए, क्योंकि बाकी सब कुछ यहाँ मिलता है। तो अगर आपके पास जो क्रॉकरी है, अपना क्रॉकरी सेट ला सकते हैं आप, नहीं तो आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे क्रॉकरी सेट्स मिलते हैं और बेसिकली यहाँ सारे बर्तन मिलते हैं। मतलब मुझे था कि पता नहीं यहाँ पर क्या मिलेगा क्या नहीं, सब कुछ मिलता है, बस हाँ कुकर नहीं मिलता। और हमारा चकला बेलन और तवा, तो वो आप ज़रूर ले आएँ। और जो हमने यहाँ देखी कि हम लोग जनरली पनीर बहुत पसंद करते हैं, तो यहाँ उस तरह का कॉटेज चीज़ नहीं मिलता, पनीर नहीं मिलता। तो आप घर पे बना सकते हैं, जैसे हम घर पे ही बनाते हैं। तो आप इंडिया से वो उसका पनीर बनाने वाला जो बर्तन होता है वो और एक कपड़ा ला सकते हैं, जिससे आप पनीर घर पे बना सकें। तो नेक्स्ट बात करते हैं फूड आइटम्स की। जब आप फूड आइटम्स कुछ लेकर आएंगे, ऑब्वियसली जब आप इंडिया से आ रहे हैं, तो आप ये चेक कर लीजिए कि आप जो सामान भेज रहे हैं, बाय सी भेज रहे हैं या बाय एयर भेज रहे हैं, तो किस में फ़ूड लाना अलाउड है। बिकॉज़ जब हमने कुछ सामान अपना बाय सी से भेजा था, उसमें उन्होंने फूड आइटम्स अलाउ नहीं किए थे, तो हमें बाय एयर लाने पड़े थे। तो आप चेक कर लीजिए, अगर आपके पास इतना कैपेसिटी है भेजने की, तो आप मैक्सिमम सामान भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता सब कुछ है, पर वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, लाइक थ्राइज ऑफ द प्राइस यू गेट इन इंडिया। सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी। और अगर इतना अलाउंस नहीं है आपके पास, तो आप कम से कम 1 महीने का सामान चाहे अपने साथ ही ले आइए, जैसे आटा, दाल, चावल, नमकीन, बिस्किट्स, मैगी, ये चीज़ आप ले आइए, क्योंकि मिलेगा आपको सब कुछ यहाँ पर इंडिया से अगर आप प्राइस कंपेयर करते हैं तो 3 to 4 टाइम्स है उसका प्राइस। हाँ, पर आप चीनी और ऑयल और सॉल्ट ये ना लाएं, क्योंकि ऑयल वैसे भी आपको अलाउड नहीं होगा, सी में भी और एयर में भी, जितना हमने देखा है अलाउड नहीं होता। तो ये सब चीज़ें आप यहीं से ख़रीद सकते हैं, तो वो आप लेकर ना आएँ। सो तीसरा सब पॉइंट है किचन में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो जब आप यहाँ आएँ तो अपना मिक्सर ग्राइंडर ज़रूर ले आइए, क्योंकि यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर नहीं मिलता। तो अगर आपके पास इंडिया में जो भी चीज़ें हैं अपनी, जैसे कि सैंडविच मेकर है, टोस्ट मेकर, जो भी है आप सब लेकर आ सकते हैं, पर साथ में अडाप्टर ज़रूर लाइएगा, जैसे कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए, थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर कमिंग टू जर्मनी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्लाइट में क्या नहीं ले जा सकते?
हम फ्लाइट में ऑलमोस्ट सब कुछ ले जा सकते हैं, सिर्फ जैसे ऑयल हो गया या लिक्विड वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं ले जा सकते, आप पिकल्स नहीं ले जा सकते। बाकी सब चीज़ें अगर सील पैक्ड हैं तो ऑब्वियसली आप अपने लगेज में ले जा सकते हैं, मगर किसी चीज़ में अगर आपको डाउट है तो बेटर है कि आप अपनी फ़्लाइट के हेल्प सेंटर पे कॉल करके उनसे कंफर्म कर लें। मम्मा, मुझे याद है जब हम यहाँ आए थे तो आप एक मेडिकल बॉक्स बना के आए थे। यस, वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आप यहाँ पर आएँ तो मेडिकल बॉक्स बना कर लाएँ, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने क्या किया था, सारी जो मेडिसिन थी, जो भी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हमें काम में आती हैं, वो सब मैंने रख ली थी, जैसे कि पेट दर्द, सिर दर्द, मूव, वॉलिनी, और हाँ, फर्स्ट एड का सामान ज़रूर ले आएँ, क्योंकि अभी हमारे साथ यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, आरना गिर गई, उसको बहुत ज़्यादा चोट आई थी, और मैं एक एपोथेके में गई जो यहाँ पे आपके केमिस्ट की शॉप होती है। तो पहले तो वो लैंग्वेज प्रॉब्लम, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं उनको बता भी रही थी कि बैंडेज चाहिए, बट लेटली जब उन्हें समझ में आया तो उन्होंने एक मुझे प्लास्टर दिया, जैसे कि बैंडेड होती है उसी से थोड़ा सा और मोटा प्लास्टर दिया, जो कि 5.50 यूरो का था, मतलब 5.5 यूरो का था, सिर्फ बैंडेड जैसा प्लास्टर। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हमें वो जो बैंडेज होती है वो लेकर आनी चाहिए अपने साथ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कुछ भी लेने जाते हैं केमिस्ट शॉप पे, एपोथेके पे, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और एक और चीज़, आप अपना हेल्थ चेकअप भी करा के आएँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद एक चीज़ और हुई हमारे साथ, मैं जनरली अपना रूटीन चेकअप कराती हूँ। तो इंडिया में क्या होता है, आपने कॉल किया और वो आ जाते हैं लैब से, आपका ब्लड सैंपल ले जाते हैं, एक दिन में आपको टेस्ट करके रिपोर्ट भी अगले दिन तक दे देते हैं। यहाँ भी मैंने सोचा चलो जाके चेक करते हैं। मैं गई डॉक्टर के पास, तो मैंने बताया मुझे सिर्फ चेकअप कराना है, कुछ टेस्ट कराने हैं। तो उन्होंने मुझे 15 डेज़ बाद की अपॉइंटमेंट दी। जब उन्होंने बोला कि उस दिन तो डॉक्टर देखेंगे, फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, और फिर कभी बाद में अपॉइंटमेंट मिलेगी टेस्ट की। तो आपको अगर कोई हेल्थ चेकअप करा के आने हैं अपने, आप करा के आए। अगला पॉइंट है बाथरूम से रिलेटेड। यस, बाथरूम से रिलेटेड चीज़ें जैसे कि सोप, शैम्पू, ये आपको लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ बहुत वैरायटी है। और इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि शैम्पू यहाँ सस्ते ही हैं इंडिया से, जो मुझे लगा है। परफ्यूम्स वगैरह आप सब कुछ यहीं से ले सकते हैं। एक चीज़ है, अगर आप बकेट और मग के फ़ैन हैं, आप बकेट लाना चाहते हैं, आप ला सकते हैं, अगर आप कपड़ों के लिए लाना चाहें, मगर यहाँ पे बाथरूम्स में बाथ टब्स होते हैं, तो बकेट से नहाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो नहाने के लिए तो बकेट आपकी यूज़ नहीं हो पाएगी। तो हम आते हैं आज के लास्ट पॉइंट पे। जी हाँ, जो है कि मिसलेनियस थिंग्स जो आप अपने साथ ला सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जनरली काफ़ी सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, तो आप अपने साथ हैमर, नेल सेट, स्क्रू ड्राइवर सेट ये लेकर आएँ। अगर आपके पास ड्रिलिंग मशीन है छोटी, वो भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है बुला के छोटे मोटे काम करवाना। दूसरी चीज़ इसी से रिलेटेड, जैसे अगर आपको ऑल्ट्रेशन हम कराते हैं इंडिया में, बहुत इजीली, बहुत सस्ते में हो जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, अपने साथ एक नीडल सेट, नीडल बॉक्स ला सकते हैं, बटन्स ला सकते हैं, जो कि आपके बहुत काम आएंगे। तीसरी चीज़, आप अपनी कुछ फ़ोटोग्राफ्स, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स ज़रूर बनवा के ले आइए, क्योंकि यहाँ चाहिए होती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती हैं यहाँ पे बनवानी, तो आप लेकर आएँ। देन अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर लेकर आएँ। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमारे एक्सपीरियंस पे बेस्ड थे, जो हमें लगता है कि आप जब यहाँ आएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और हमें काफ़ी सारे कमेंट्स में ये पूछा गया है, लोग काफ़ी वीडियोस बनाने के लिए कह रहे हैं, जैसे कि स्कूलिंग सिस्टम पे या एकोमोडेशन सर्च पे, हाउस सर्च पे, तो उस पे वीडियोस भी हम जल्दी लेकर आएंगे। स्टे ट्यून्ड। होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।